Hello, welcome student. Today we are going to study oxidation state of group 16, 17 and 18 elements. Okay, चलो देखते हैं. And now oxidation state of group 16 elements. So before going to move with group 16, 17 and 18 elements, I want to remind you what is oxidation state. ठीक है, oxidation state is also called as oxidation number, right? तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि समझो अगर आपका कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो अगर वो लूज कर रहे हैं तो क्या है वो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उन्होंने लूज किए उतना उसको ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा पॉजिटिव में, राइट. अगर वो गेन कर रहे हैं, राइट, तो उतना क्या हो जाएगा, वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहे हैं वो आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोग को याद आ गया होगा जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, राइट. चलो अभी स्टार्ट करते. नाउ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4. ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, राइट. तो आपको पता समझ में आ गया होगा NH2NP4 कैसे लिखना है, राइट. Now they attain a noble gas configuration either by gaining two electrons forming E2 minus ion or by sharing two electrons forming two covalent bonds. ठीक है, समझ में आपको. अगर उनको नोबल गैस यानी कि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, राइट, और या क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, राइट. So now these elements thus show -2 and +2 oxidation state in their compounds. ठीक है, समझ में आप लोगों को. -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएगा, जब वो क्या करेगा, गेन करेगा टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और +2 कब दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो शेयर करेगा यानी कि देगा. ओके, समझ में आप लोगों को. Now the characteristic electronic configuration of elements Ns2 Np4 suggests the oxidation state -2 +2 +4 and +6. ठीक है, तो ये चार ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल सकते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए. ओके, now since these elements have 6 valence electrons, they tend to gain or share 2 electrons and exhibit -2 oxidation state. समझ में आ गया आप लोगों को, वही बात है. न कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2. ठीक है, आपको पता है -2 क्यों है, राइट, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, राइट. नाउ इट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 है, एंड +2 इन OF2. ठीक है, now except oxygen, other elements have empty d orbital and hence they exhibit +4 oxidation state. ठीक है, समझ में आप लोगों को. ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताते हैं, राइट. नाउ एग्जांपल सल्फर, सेरिलियम, टेरिलियम फॉर्म मेनी टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स लाइक SF4, TeCl4, ACbR4 etc. राइट. और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इफ ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दे शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. एग्जाम्पल SF6. ओके, understood. Now students, you have to remember that these points, for 4 points we have discussed, it is very important. ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर से आपको गिव रीजन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए. ओके, अंडरस्टूड. आपके लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आप क्या करना, ये पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करने लिखने की कोशिश करना और मुझे भेजना. आई विल चेक द आंसर. ओके, now the group 17 elements are represented by their valence shell electronic configuration as NS2NP5. ठीक है, 16 में क्या था, NP4 था, यहाँ पे NP5 है, right. So now they attain noble gas configuration either by gaining one electron forming E minus ions or by sharing one electron forming one covalent bond. ठीक है, समझ में आप लोगों को. सेम 16 में क्या था आपका, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट. अंडरस्टूड.
नाउ ऑल हेलोजेंस एग्जिबिट, हेलोजेंस क्यों लिखा है वो आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट? Now, all halogens exhibit -1 oxidation state. However, chlorine, bromine, and iodine exhibit +1, +3, +5, and +7 oxidation state as well. समझ में आप लोगों को? Now, this is because they are less electronegative than fluorine. समझ में आपको? फ्लोरीन से बाकी सबका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऐसा होता है, राइट? एंड पोजेस एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल, ठीक है, और क्या है, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी है, राइट? एंड देयरफॉर कैन एक्सपांड द ऑक्टेट, तो उनका ऑक्टेट क्या हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है. Now the oxidation state +4 and +6 occurs in the oxide and oxo acids of chlorine and bromine are found. समझ में आप लोगों को? तो इन लोग क्या करते हैं, ऑक्सो एसिड बनाते हैं, राइट? तो क्लोरीन और ब्रोमीन का, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 देखने मिलेगा, ओके? Now the fluorine atom has no d orbitals in its valence shell. अंडरस्टूड? क्या फ्लोरीन एटम में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते वैलेंस शेल में, ठीक है? एंड देयरफॉर कैनॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, तो ये एक्सपांड नहीं कर पाएगा, राइट? लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन. दस फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एग्जिबिट्स मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? तो अभी बच्चों गिव रीजन में ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा, बहुत बार पूछा भी है ये, राइट? क्या कि जो फ्लोरीन है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों शो करता है, और बाकी ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन +4 और +4 और +6 में क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर होता है, राइट? तो आपको क्या करना है, ये रीजन लिखना है जो अभी हमने पढ़ा, राइट? नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्या है, सब नोबल गैस है, राइट? तो अभी ये नोबल गैस है तो क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6, मतलब क्या है, कंप्लीटली फिल या ऑक्टेट कंप्लीटेड है, ओके? चलो देखते हैं. नाउ दिस हैव स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 with completely filled orbitals. Now thus they have no tendency to gain or lose electrons. That is, they are zero valent and mostly exist as monoatomic gases. समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी सिंपल. Now, however, xenon has large atomic size, right, and lower ionization enthalpy compared to helium, neon, argon and krypton. Okay, समझ में इन्होंने क्या बोला है कि xenon का जो एटॉमिक साइज है बहुत ज़्यादा है और उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है एज कंपेयर टू helium, neon, argon and krypton, right? Now hence xenon exhibits higher oxidation state, ठीक है? तो हमारा मेन कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि xenon क्या है, उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो इसका रीजन क्या है कि उसका एटॉमिक साइज क्या है, ज्यादा है, ओके? इट हैज लार्ज एटॉमिक साइज एंड लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी. समझ में आप लोगों को? ये रीजन लिखना है आप लोग को, जब आपको ये रीजन में पूछेंगे आपको 2 मार्क्स के लिए रीजन देना है, राइट? Now its outermost shell has d orbital, ठीक है? outermost shell में क्या होता है, d orbitals, right? And the paired electrons of the valence shell can be unpaired and promoted to empty d orbital, ठीक है? Now the unpaired electrons are shared with fluorine or oxygen atom and covalent bond is formed, ठीक है? समझ में आप लोगों को? तो अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ओके? अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है. यू हैव टू लर्न एंड राइट द टेस्ट, ओके? थैंक यू सो मच.